डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। मैं आज आपको हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको सिखाने वाला हूं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई भी नाम, अपना नाम, पड़ोसी का नाम, अपने फ्रेंड का नाम, किसी का भी नाम अगर आपको लिखना है तो आप उस नाम को इन्हीं वर्ड के, इन्हीं लेटर के द्वारा, इन्हीं अक्षरों के द्वारा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें पता होना चाहिए ए को क्या लिखा जाता है, तो ए की जो अंग्रेजी होती है वो ए होती है। क्लियर। दूसरी बात, अगर हम आ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दो ए मिलकर बड़ा आ बनता है, तो यहाँ ये हो जाता है। ई की बात करें तो ई की अंग्रेजी जो होती है वो आपकी होती है आई। अगर हम बात करें बड़ी ई की अंग्रेजी तो इसकी होती है डबल ई। अगर बात करें ऊ की अंग्रेजी तो इसे बोलते हैं यू और इस वाले को बोलते हैं डबल ओ। री की बात करें तो इसे हम बोलते हैं एच आर। इसे आर आई भी बोल देते हैं, आर आई भी बोल देते हैं, पर इसे एच आर भी बोलते हैं। दोनों वर्ड बोल सकते हो आप। इसको बोलते हैं ई और इसे बोलते हैं ए ई। ये बात समझ में आती है। इसे बोलते हैं ओ, इसे बोलते हैं ए यू या ओ यू। समझेंगे। इसे हम ए यू भी बोल सकते हैं, ओ यू भी बोल सकते हैं। इस वाले वर्ड, इस वाले अक्षर को बोलते हैं ए एन। इस वाले को बोलते हैं या तो एन बोल दो या फिर ए एच बोल दो। यहां तक बात समझ में आती है। चलिए अब हम आते हैं इधर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं के, इसे बोलते हैं खे, इसे बोलते हैं गे, इसे बोलते हैं घे, और इसको बोलते हैं हम अणे। तो इसे हम बोलेंगे, ज़्यादातर याद रखना, इसे हम एन बोलते हैं। इन तीनों को हम एन बोलेंगे। ये बात समझ में आती है। चलिए, ये हमारा शब्द होता है च, ये होता है छ। दो छ मिलकर हमारा क्या बनता है? छह बनता है। ठीक। तो हमने देखा च और है मिलकर क्या बना? छह बना। तो हमने देखा च और है, ये आ गया। इसको बोलते हैं जे, इसको बोलते हैं जी एच, और इस वाले को मैंने आपको बता ही दिया। इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं टी एच, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डी एच। इसके बाद बात करते हैं, इसको बोलते हैं, अब समझते हैं, इसको भी हम डी बोलते हैं। और इस वाले वर्ड को जो बोलते हैं इसे हम बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलेंगे आर एच। इसको क्या बोलते हैं? आर एच बोलते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं टी एच, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डी एच। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो इसे बोलते हैं हम एन, इसे बोलते हैं पी, इसे बोलते हैं पी एच, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं बी एच। बात करें, इसे बोलते हैं एम। ये वर्ड हमारा एम हो जाएगा। अगर हम आते हैं, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एल, इसको वी, या दूसरा वर्ड और लिख सकते हो इसके लिए डब्ल्यू। हम कहीं कहीं डब्ल्यू भी यूज कर देते हैं और कहीं कहीं हम वी भी यूज कर देते हैं। इस वर्ड को बोलते हैं एस एच, इसको भी बोलते हैं एस एच, इसको बोलते हैं खाली एस, इसको बोलते हैं एच। ये बोलते हैं श्री, तो इसे बोलते हैं एस एच आर सिर्फ, और इसको बोलते हैं टी आर, इसको बोलते हैं के एस एच, और इसको बोलते हैं जी बाई। यहां तक बात समझ में आती है आपको। इसके बाद ये हमारा जो डबल रेड होता है, इसको हम बोल सकते हैं आच आर आर, या बोल सकते हैं आर आर आई। ठीक। रिरी, हम आर आई भी बोल सकते हैं इस शब्द को। इसको बोलते हैं एल आर, इसको बोलते हैं ए यू। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। ये बात आपको समझ में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्यू, या के भी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं के एच,
इस शब्द को बोलते हैं एफ और पी एच भी बोल सकते हैं, कुछ जगह पर हम एफ बोलते हैं ज़्यादातर। इसको बोलते हैं हम जेड क्योंकि ये जे, और इसको बोलते हैं हम जी। ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे कि हमारी वर्णमाला को हम किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको कोई भी अपना नाम कुछ भी अगर लिखना है तो इन शब्दों की सहायता से हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आपको समझनी है बहुत ध्यान से, जब हम कोई नाम लिखते हैं तो नाम लिखने का एक रूल होता है। वो रूल क्या है? जैसे सपोज दैट मैंने नाम लिखा कमल, तो इसका एक नियम समझिए आप। कमल लिखने का रूल क्या है, वो रूल समझेंगे हम। तो कमल लिखने का जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले अब मैं कहूँ KML, ये मैंने लिख दिया तो कमल नहीं हुआ, क्योंकि याद रखो जितने भी हिंदी में हमारे व्यंजन होते हैं वो किसी ना किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो वो स्वर क्या होगा, मैंने थोड़ा स्पेस कम था इसलिए सभी में क्या किया, ए को लगाना छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लगाएंगे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ए लगाएंगे, एम के बाद ए लगाएंगे, परंतु यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। तो हमारा वर्ड क्या हो जाता है, कमल। तो याद रखेंगे यदि कोई भी वोवेल आता है तो वो अपने बाद ए नहीं लेता, पर जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, हिंदी के व्यंजन होते हैं, अगर वो अलग अलग मीन्स ना तो वो आधे हों, अगर पूरे लिखे हुए हैं तो उनके बाद ए जरूर लगता है, बस लास्ट वाले को छोड़कर। लास्ट वाले में आपको ए नहीं लगाना है। ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई भी नाम किस तरीके से लिखें। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।